पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक महिला से बदसलूकी के आरोप में सिविक पुलिस फोर्स के एक जवान को लोगों ने बुरी तरह पीट दिया। आरोप है कि उसने ये बदसलूकी वहां कोरोना मरीजों के लिए बने एक आइसोलेशन सेंटर में की, जिसके बाद लोगों ने तो उसे पीटा ही, पुलिस वालों ने भी उस पर जमकर लाठियां बरसाईं। गुस्साए लोगों ने आइसोलेशन सेंटर के बाहर भी हंगामा किया। समझाने के बाद भी जब लोग पीछे नहीं हटे तो वहां के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस घटना में सिविक पुलिस फोर्स के आरोपी जवान के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। वहां की सरकार प्रदर्शनों पर पाबंदी से जुड़ा एक बिल लाई, जिसके खिलाफ वहां के लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। रोके जाने पर भीड़ और पुलिस के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। लोगों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक के बाद एक कई बम फेंके, जिससे वहां आग लग गई। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले इन प्रदर्शनकारियों ने एक रैली निकाली और बिल का विरोध किया। कई प्रदर्शनकारी कंधों पर झंडे रखकर पुलिस की तरह मार्च करते नजर आए। लोगों ने सरकार पर उनकी आजादी छीनने का भी आरोप लगाया। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद लौट रहे जवान एक नदी के तेज बहाव में फंस गए। पुलिस, एसटीएफ और एसएसबी के इन जवानों ने वहां जंगल में हुई मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया। लेकिन लौटते वक्त जवानों की गाड़ी एक नदी के बहाव में फंस गई। इसके बाद पानी के तेज बहाव में ही जवानों ने कतार बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा ताकि नदी को पार किया जा सके। कुछ जवान पहले ही किनारे पर पहुंच चुके थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाकी जवानों ने भी नदी पार कर ली। इससे पहले बगहा के जंगलों में नक्सलियों से इन जवानों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ के दौरान जंगल के पास वाली सड़क से गुजरने वाली सभी गाड़ियों को भी रोक कर रखा गया ताकि उनकी आड़ में कोई नक्सली वहां से भाग न सके। थाईलैंड के पथुमथानी में एक थीम पार्क में लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का एक मजेदार तरीका निकाला। थीम पार्क की खूबसूरती भी बनी रहे और लोगों के बीच 2 गज की दूरी के नियम का भी पालन हो, इसके लिए वहां झूलों की सीटों पर टेडी बेयर रख दिए गए ताकि लोग झूले की उस सीट पर बैठ ही न पाए। थीम पार्क में जहां भी नजर गई वहां हर झूले पर टेडी बेयर रखे दिखे। इससे हुआ यह कि लोग एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे। झूलों पर सीटें तो अपनी जगह फिक्स होती हैं, ऐसे में उन पर टेडी बेयर रखकर थीम पार्क ने ऐसी तिकड़म अपनाई जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लोगों को खले ना बल्कि ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग उन्हें भा जाए। और हुआ भी यही। थीम पार्क में मस्ती करने आए लोग साथ वाली सीट पर टेडी बेयर देखकर खुश नजर आए। एक लड़का तो टेडी बेयर को पकड़कर ही झूला झूलता दिखा। टेडी बेयर के साथ झूले पर हर सीट के बाद अगली 2 सीटों पर क्रॉस के निशान भी बने दिखे, जिनके जरिए लोगों को उन सीटों पर न बैठने की जानकारी दी गई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों लोग एक दूसरे से दूरी बनाने की बात भूल गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश भी दे दिए, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कोरोना के खतरे का जरा भी ख्याल नहीं रखा। वहां इतनी भीड़ जुट गई कि इस माहौल में कोई भी देखकर घबरा जाए। न सिर्फ बड़े बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी दिखाई दिए, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों का हुजूम जहां से भी गुजरा वहां भीड़ कम होने की बजाय और बढ़ती गई। लोग नाचते गाते एक दूसरे के साथ चलते रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में कोरोना मरीजों के शवों को दफनाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए गए, क्योंकि वीडियो में दिखा कि कोरोना के मरीजों के शवों को खुदाई करने वाली मशीन से दफनाया गया। मशीन पर रखे तीनों शवों को पहले से बने एक गड्ढे के पास ले जाया गया और फिर उसमें फेंक दिया गया। इससे पहले एम्बुलेंस से सभी शवों को लाया गया, जिसके बाद पीपीई किट यानी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सूट, मास्क और दस्ताने पहने लोग उन शवों को खुदाई करने वाली मशीन पर जल्दी से रखते हुए नजर आए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात कर रहा एक अधिकारी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रिंस चार्ल्स वहां अपनी पत्नी के साथ दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने उस संस्थान के कई अधिकारियों से मुलाकात की। लेकिन इसी बीच एक अधिकारी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले प्रिंस चार्ल्स वहां मौजूद लोगों से मुलाकात करते नजर आए।
इसी दौरान वो उस अधिकारी के पास भी पहुंचे और उससे बातचीत करने लगे, लेकिन तभी वो लड़खड़ाने लगा और फिर देखते ही देखते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे गिरता देख प्रिंस चार्ल्स भी हैरान रह गए। हालांकि आसपास मौजूद दूसरे लोग तेजी से उसके पास पहुंचे और उसे संभालने लगे। उसकी हालत में सुधार देख प्रिंस चार्ल्स भी आगे बढ़ गए और दूसरे लोगों से मिलने लगे। कुछ देर बाद वो अधिकारी वापस आ गया और उसने प्रिंस चार्ल्स से दोबारा मुलाकात की। कानपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दी। ये मुठभेड़ कानपुर के सचेंडी में हाईवे के पास हुई, जहां पुलिस की गाड़ी पलटने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी गाड़ी में विकास दुबे था, जिसने हादसे के बाद पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की और मुठभेड़ में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। इस घटना के बाद वहां पुलिस के समर्थन में नारेबाजी भी हुई। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद। मुठभेड़ के बाद आनन फानन में विकास दुबे को एक दूसरी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। हम लोगों को हमेशा न्यायिक प्रक्रिया क्या फॉलो करना है, तो ये इस तरह से एनकाउंटर कोई चीज नहीं होती है। हम लोगों ने अपने आत्मरक्षा में वहाँ पे हमारे जवानों ने किया है। मुठभेड़ वाली जगह पर एक गाड़ी भी पलटी हुई दिखी। दावा किया जा रहा है कि विकास दुबे को इसी गाड़ी में उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है, गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है। पुलिस बता रही है कि विकास दुबे ने हादसे के बाद एक सिपाही की पिस्तौल भी उससे छीन ली थी। इसी पेड़ की आड़ में दूसरी फायरिंग की थी। इसके बाद से देखिए हम उस स्पॉट पर पहुंच चुके हैं, हम उस स्पॉट पर पहुंचे हैं। देखिए ये देखिए पूरा केमिकल इसमें लगाया गया है। इसके बाद इसी जगह उसका सर रहा और हाथ इस तरफ रहे, जैसा कि फॉरेंसिक का कहना है। पुलिस का दावा है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे घायल हो गया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 2 जवानों ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला। उसे अस्पताल ले जाने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि तभी उसने एक जवान से उसकी पिस्तौल छीनी। दावा है कि इसके बाद वो गोलियां चलाते हुए भागने लगा और मुठभेड़ में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में उसे कुल 4 गोलियां लगी, इनमें 3 गोलियां उसके सीने पर लगने की बात कही जा रही है। हालांकि विकास दुबे के ढेर होने के बाद अब उसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। ये वीडियो उज्जैन के महाकाल मंदिर के हैं, जहां से एक दिन पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस वीडियो में विकास दुबे को मंदिर के अंदर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले विकास दुबे ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन भी किए थे और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि इससे पहले यह बात सामने आई थी कि विकास दुबे मंदिर में जाने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एंड्रूजगंज इलाके में अपने एक स्कूल को आइसोलेशन सेंटर में बदल दिया। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने अपने स्कूलों में कोरोना मरीजों का इंतजाम करने का फैसला किया, जिसके तहत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने एक स्कूल में 30 बिस्तरों वाला आइसोलेशन सेंटर खोला। इस आइसोलेशन सेंटर में मरीजों के बीच जरूरी फासला रखने के लिए हर कमरे में सिर्फ 3 ही बेड लगाए गए। साथ ही हर बेड के साथ कूड़ेदान, बाल्टी और चप्पलें भी रखी नजर आईं। बेड के साथ एक छोटा टेबल लगाया गया है, जिसमें इस्तेमाल का सारा सामान रखा गया है। तो मुख्यतः जो चीजें हैं वो एक थर्मोमीटर, एक ऑक्सीमीटर। मरीजों की सुविधा के लिए बेड के साथ साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश जैसा रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी रखा दिखा। वार्ड के बाहर सैनिटाइजर की एक बोतल भी रखी नजर आई, जो वैसे तो आम है, लेकिन खास बात यह कि इस बोतल को हाथ से नहीं बल्कि पैर से दबाने पर सैनिटाइजर निकलता है। बताया गया कि आइसोलेशन सेंटर में हर वक्त 2 डॉक्टर रहेंगे। साथ ही इसे कालकाजी में नगर निगम के एक अस्पताल के साथ लिंक भी किया गया है, ताकि तबीयत बिगड़ने पर मरीज को वहां ले जाया जा सके। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक गांव में रात के वक्त एक तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए। वन विभाग को जानकारी मिली कि वहां 2 तेंदुओं की लड़ाई हुई, जिसमें एक तेंदुआ बुरी तरह घायल हो गया। और जब रात के अंधेरे में वन विभाग की टीम उसे पकड़ने पहुंची तो वो तेंदुआ घायल हालत में वहां घूमता नजर आया। कुछ देर बाद वो वन विभाग वालों की गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ये आ गया गाड़ी के पास, गाड़ी से टकरा रहा है मेरी। फिर तेंदुए ने खुली जगह पर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। ये देख तुरंत उस जगह एक पिंजरा लगाया गया और वन विभाग के 2 कर्मचारी भी मैदान में उतर गए। धीरे धीरे पिंजरे को खिसकाकर तेंदुए के करीब लाया गया। तेंदुए और पिंजरा खिसका रहे लोगों के बीच केवल 2 से 3 फीट की दूरी रह गई थी, लेकिन घायल होने की वजह से तेंदुए ने उन पर हमला नहीं किया। घायल हालत में वो पिंजरे से टकराया भी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो तेंदुआ एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। बताया गया कि कई घंटों की कोशिश के बाद वन विभाग के कर्मचारी उस घायल तेंदुए को पकड़ पाए।
सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में दोबारा लॉकडाउन लागू करने के फैसले के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। भीड़ को रोकने के लिए वहां 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। लेकिन इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया और सैकड़ों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी संसद के सामने पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि वहां तैनात पुलिस वालों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोग पुलिस से ही भिड़ गए। जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों के साथ जलते हुए पटाखे भी फेंके। लोगों ने संसद के बाहर लगे बैरिकेड तोड़ दिए और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इस दौरान वहां आगजनी की भी कोशिश की गई। बाद में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी पलटवार शुरू कर दिया। इस झड़प में दोनों तरफ के कई लोग घायल भी हुए। विकास दुबे के ढेर होने के बाद कानपुर के उसके गांव से पुलिस ने देसी बमों का जखीरा बरामद किया। ये बम विकास दुबे के नौकर की सरकारी राशन की दुकान से बरामद किए थे, जिन्हें दालों के डिब्बों में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 8 जिंदा देसी बम बरामद किए। पुलिस की कॉम्बिंग जो है अभी भी जारी है। पुलिस जो है बम बरामद कर रही है। ये त्रिपुरारी पांडे ने जो क्षेत्राधिकारी हैं, ये यहाँ पर जांच टीम के लिए आए थे और इन्होंने बम बरामद किए हैं। विकास दुबे के गांव में चलाए गए तलाशी अभियान में कई मकानों पर छापा भी मारा गया। अभियान के दौरान पुलिस को पंचायत घर से भी जिंदा बम बरामद हुए। ये विकास की ही देखरेख में है, सब कुछ उसी का है। ये कानपुर के बिकरू में ही 2 जुलाई की देर रात विकास दुबे और उसके साथियों के हमले में डीएसपी समेत 8 जवान शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक कार ने एक स्कूटर को रौंद दिया, लेकिन उस पर सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। जिस स्कूटर से कार की टक्कर हुई उसमें एक आदमी अपनी बेटी के साथ सवार था और सामने की ओर से धीमी रफ्तार में आ रहा था। इतने में उसके ठीक सामने से एक कार आई और स्कूटर को जोरदार टक्कर मारने के बाद उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गई। अच्छी बात यह रही कि टक्कर लगते ही स्कूटर पर सवार आदमी और उसकी बेटी दूर जा गिरे और कार की चपेट में आने से बच गए। हादसे से ठीक पहले स्कूटर को टक्कर मारने वाली कार वहां सड़क पर काफी देर तक रुकी हुई थी। जैसे ही सामने की तरफ से स्कूटर आया तो कार सवार ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी और स्कूटर को टक्कर मारते हुए वहां से फरार हो गया। टक्कर लगने के बाद भी स्कूटर सवार आदमी तुरंत खड़ा हो गया और उसने भागते हुए कुछ दूरी तक कार का पीछा किया, लेकिन कार वाला तेज रफ्तार में वहां से भाग गया। इस बीच हादसे वाली जगह पर भी लोगों की भीड़ बढ़ गई और कुछ लोगों ने स्कूटर को सड़क के बीच से हटाकर किनारे किया। पुलिस ने हादसे के सीसीटीवी वीडियो के आधार पर टक्कर मारने वाले कार सवार को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। ग्रीस के कॉनिथ में जंगल में लगी भयंकर आग अब तेजी से रिहायशी इलाके की ओर बढ़ने लगी है। खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टरों और विमानों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। गर्मी और तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगी आग ने विनाशकारी रूप ले लिया और यह अब तेजी से फैलती हुई लोगों के घरों के बेहद करीब पहुंच गई। जंगल से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में धधकता नजर आया, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई और वो बिना देर किए खुद ही आग बुझाने के काम में जुट गए। वहां पहुंचे दमकल कर्मी भी आग पर पानी की बौछार करते दिखे। 80 से ज्यादा फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। भयंकर आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को तो चपेट में लिया ही, साथ ही रिहायशी इलाके को भी काफी नुकसान पहुंचाया।